नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं द न्यूज ओशियन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा ऐलान किया और उनके ऐलान के बाद एक विशेष वर्ग को मिर्ची भी लगना शुरू हो गई है, चाहे वो विशेष वर्ग पक्ष का हो या विपक्ष का हो। देखिए क्या है इस बयान के मायने और जिस पर मचा है बड़ा बवाल। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास सफलतापूर्वक हो, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं भी जनसंख्याकीय असंतुलन की स्थिति ना पैदा होने पाए। ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की गति अधिक हो और जो मूल निवासी हों जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से उनकी आबादी को नियंत्रित कर जनसंख्या असंतुलन पैदा कर दिया जाए। जिन देशों में जनसंख्या के असंतुलन होता है वहाँ चिंताएं बढ़ती हैं, क्योंकि इससे धार्मिक डेमोग्राफी पर विपरीत असर पड़ता है। इससे एक समय के बाद वहाँ अव्यवस्था अराजकता जन्म लेने लगती है। जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाने और जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े की शुरुआत के मौके पर दिया गया योगी का यह बयान अब राजनीतिक रंग लेता दिखने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के इस मायने को समझने की जरूरत है। प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को देखते हुए इस बयान को समझा जा सकता है। प्रदेश में अगर मातृत्व की स्थिति पर गौर करें तो स्थिति की गंभीरता सामने आएगी। प्रदेश में एक महिला औसतन 3.15 बच्चों को जन्म देती है। इसमें से हिंदू महिलाओं को औसतन 3.6 बच्चे होते हैं, वहीं एक मुस्लिम महिला 3.6 बच्चों को जन्म देती है। प्रदेश में 44.2% महिलाएं ऐसी हैं जिनके 2 या उससे कम बच्चे हैं। 2 या कम बच्चों वाली महिलाओं में 44.85% हिंदू महिलाएं हैं, जबकि इस दायरे में 40.38% मुस्लिम महिलाएं आती हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। सीएम योगी ने जताई है चिंता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती जनसंख्या की स्थिति को गंभीरता बताते हुए कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से सभी मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र को समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। सीएम ने कहा है कि एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या समाज की उपलब्धि भी है, लेकिन यह तभी संभव है जब समाज स्वस्थ एवं दक्ष हो। जहाँ बीमारी हो, संसाधनों का अभाव हो, वहाँ जनसंख्या चुनौती होती है। प्रदेश में मैटरनल एनीमिया, मातृ शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने की कोशिशों के बीच हमारे सामने एक और चुनौती है। योगी ने कहा कि एक वर्ग विशेष में मातृ और शिशु मृत्यु दर दोनों ही ज़्यादा है। अगर 2 बच्चों के जन्म के बीच अंतराल कम है तो इसका खामियाजा मातृ और शिशु मृत्यु दर पर भी पड़ेगा और इसकी कीमत समाज को भी चुकानी पड़ेगी। ऐसे में इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम योगी के इस भाषण पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने इसे एक वर्ग विशेष पर निशाना साधने से इसे जोड़ा। वहीं सपा सांसद ने तो इस मामले में अलग ही मोड़ दे दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह योगी के बयान के समर्थन में खड़े हो गए। बता दें आपको कि योगी के बयान को समझने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूपी के सीएम के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उसे समझने की जरूरत है। उन्होंने देश हित में बात कही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, इसे देश और विकास, सामाजिक समरसता के चश्मे से देखना चाहिए। भारत और चीन की आबादी मिलकर ही विश्व की आधी आबादी हो जाती है। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश में जन जागरण अभियान को लेकर राजनीति किसी भी स्थिति में सही नहीं है। सवाल ये है कि अल्लाह से है औलाद पैदा करने का ताल्लुक। ये बात हमेशा सामने आती है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग ने संभल में योगी के बयान पर हमला बोला। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के मसले को लेकर एक अलग ही रंग दे दिया। बच्चों के पैदा करने को सपा सांसद धर्म से जोड़ते नजर आए। शफीकुर रहमान ने कहा कि औलाद पैदा करने का ताल्लुक इंसान से नहीं, अल्लाह से है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की जगह शिक्षा पर जोर दिया जाना जरूरी है। अगर लोगों में तालीम होगी तो जनसंख्या का मामला खुद हल हो जाएगा। इस मामले को उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़ते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बीजेपी लोगों के नज़रिए को बदलना चाहती है। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी है? आइए हम समझते हैं। जो सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए जाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा के एजेंडे में जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रमुखता से है। ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से एक वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ने के मामले में बयान चर्चा का विषय बना हुआ है।
विपक्षी दल इस पूरे मामले को इसी नज़रिए से देख रहे हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा इस मुद्दे को हवा देकर अलग माहौल बनाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन के अध्यक्ष आदित्य मित्तल पिछले साल 16 अगस्त 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ को जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़ा ड्राफ्ट सौंपा था। वहीं अब इस बात का इंतजार है कि इस जनसंख्या नियंत्रण नीति को प्रदेश में आखिर कब लागू किया जाएगा। वहीं आयोग ने विधेयक के प्रारूप में कहा है कि 2 बच्चे वालों को ग्रीन और 1 बच्चे वालों को गोल्ड कार्ड दिया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें संबंधित दस्तावेज बार बार न दिखाने पड़े। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर बच्चे को दिव्यांग माना जाए। 2 बच्चों में से 1 के ट्रांसजेंडर होने पर परिवार को तीसरे बच्चे की छूट होगी। इस मसौदे में ये साफ तौर पर है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। जो सरकारी नौकरी में होंगे उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। सवाल ये है कि जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा भारत। जीवन की रिपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया कि अब साल 2023 तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ कर आगे निकल जाएगा। इसका जिक्र संयुक्त राष्ट्र ने अपनी नई रिपोर्ट विश्व जनसंख्या संभावना 2022 में किया है। वहीं इस वर्ष 15 नवंबर को विश्व जनसंख्या 8 अरब और 800 करोड़ के आंकड़े को भी छू लेगी। अब जैसे ही मुख्यमंत्री योगी का बयान इस मुद्दे पर आया तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा बयान दिया है। नकवी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण मजहब नहीं बल्कि मुल्क की मुसीबत है। नकवी ने इसे जात धर्म से न जोड़ने की अपील की है। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर कहा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं मुल्क की मुसीबत है, इसे जात धर्म से जोड़ना जायज़ नहीं है। तो ये है पूरी खबर। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पूरी खबर पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।